22 जनवरी को भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और बहुत कम जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को लेकर जो लड़ाई लड़ी गई वो दरअसल 1858 से शुरू की गई थी। इस लड़ाई को शुरू किया था निहंग सिख समुदाय ने। जी, मैं बात कर रहा हूं बाबा फकीर सिंह खालसा की, जिन्होंने 1858 में बाबरी मस्जिद में जाकर अपने 2 दर्जन साथियों के साथ इस मस्जिद में जाकर पूजा पाठ किया था और कई दिनों तक वहां पर डटे रहे थे। बाकायदा उस वक्त में एक एफआईआर दर्ज की गई थी और एफआईआर में बाबा फकीर सिंह खालसा का नाम आज भी दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को लेकर जो फैसला दिया था, उस फैसले में भी उस एफआईआर का जिक्र था और इससे साबित होता है कि किस तरह से हिंदू और सिख भाईचारा कितना पुराना है और कब से एक दूसरे की मदद करते आ रहे हैं और उनमें जो भाईचारा है वो काफी गूढ़ है, काफी गहरा है। बावजूद इसके कई खालिस्तानी ठग सोशल मीडिया पर हिंदू और सिख भाईचारे को खराब करने में जुटे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो या कहीं और, हर रोज हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जाता है और हिंदू और सिख भाईचारे को तबाह करने की कोशिशें की जा रही है। हम बात कर रहे हैं बाबा फकीर सिंह खालसा के वंशजों की। बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, हिंदू और सिख भाईचारे का अनोखा मिश्रण, अनोखा साथ। इनके एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में सिखों की तलवार है, सीरी साहब हैं। सभी हम देख सकते हैं यहाँ पर हिंदू जो पुजारी हैं वो भी मौजूद हैं और सिख धर्म को मानने वाले निहंग सिख साहिबान भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात करते हैं कि आखिर हम बाबा फकीर सिंह खालसा जी का जिक्र अब क्यों कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि 22 जनवरी को भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और इस मौके पर बाबा फकीर सिंह खालसा के वंशज बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर एक लंगर का आयोजन कर रहे हैं। एक लंगर का आयोजन ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु वहां पर आराम से खा पी सकें, उनकी मदद हो। बहुत बड़ा काम ये करने वाले हैं। अब इनसे जानेंगे पूरी की पूरी कहानी कि बाबा फकीर सिंह खालसा ने बाबरी मस्जिद में क्या रोल अदा किया था और क्या उनकी भूमिका थी, एफआईआर क्या थी। बाबा जी, अब आप ही बता दीजिए कि जो एफआईआर थी वो क्या थी। जी, सबसे पहले जितने भी लोग देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय श्री राम। आज जो मैं जय श्री राम बोल के एक अपने आप एक सबको स्नेहा देना चाहता हूँ कि जो बाबरी मस्जिद है, जहाँ पे पहले राम जी ने जन्म लिया, जहाँ पे हमारा राम मंदिर था, उसको जो आज़ाद कराने वाले हमारे 8वीं पीढ़ी पहले जथेदार बाबा फकीर सिंह खालसा निहंग सिंह ने अपने जथे के साथ लिया। उनकी जो एविडेंस हैं, जो उन पे उस समय में एफआईआर हुई, उसके आधार बना के हमारे परिवार के जो उस कुर्बानी को आधार बना के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी, जिसके आधार पे आज जो है पूरी दुनिया में एक खुशी की लहर है। हमारा खास कर मैं बात करूंगा हमारे सनातन भाई जो हैं, जो अपने जो हिंदू भाई समाज है, उसमें इतनी खुशी है जैसे कि दिवाली से भी ज्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं। तो हम अपने बड़ों की आज के दिन, जहां पे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने दिल्ली के चांदनी चौक पर जाकर सनातन धर्म को बचाने की जो उन्होंने अपनी एक मिसाल कायम की, वही हमारे बड़ों ने की। तो वही लंगर लगा के हम आपसी भाईचारे को कायम करने के लिए उन लोगों की जुबान बंद करना चाहते हैं, उन विदेशी लोगों की जुबान वर्ता करना चाहते हैं, जो बाहर की सरकारें हमारे देश को तोड़ने की जो बात करती हैं, जो हमें गुमराह कर रहे हैं, हमारे समाज को अलग कर रहे हैं। हम कभी ना अलग थे। अगर अलग होते तो बाबा फकीर सिंह खालसा निहंग सिंह ने आज से 170 साल पहले वहां पे जाके, आप सोचिए कि आज तो बहुत सारी सुख सुविधाएं हमारे पास हैं, उस समय नहीं थी। उस समय में उन्होंने जाके मुगलों से, उन मुसलमानों के साथ वो लड़े, उन्होंने जबरदस्ती उस पर कब्जा किया, उस राम मंदिर को आजाद करा के वहां पे राम के नाम का हवन किया। उसी को खुशी में हमें प्राउड फील करते हैं। हम इस संस्कृति से हैं जहां खालसा देश विदेश विच बैठा। अपने लोगों को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम सब एक हैं, हम सनातनी हैं। बेसिकली हम सनातनी हैं। आप हमें अलग देखते ही क्यों हैं? हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है।
बेसिकली देश हमारा है, जहां पे हमारे गुरुओं ने जन्म लिया है, जिस धरती के लिए छोटे साहिबजादों ने अपनी कुर्बानी दे दी, जिस धर्म के लिए गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने परिवार की कुर्बानी दी, जहां पे आज के दिन दिल्ली में चांदनी चौक में सनातन धर्म के उस जंजुए की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने अपनी शहादत दी, वहां पे उनके साथ के भाई दया सिंह, भाई तारू सिंह, बेअंत भाई दयाला जी, इन्होंने भी कुर्बानी दी। हम सबकी कुर्बानियों को जहां पे याद करते हैं, वहीं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, हमारे अपनी अखंडता के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए हम अपनी जान पे भी खेड़ सकते हैं। ये तो लंगर की बात है, ये तो हमारा पहला धर्म है कि गुरु नानक साहब के बख्शे हुए उस लंगर के 20 रुपये से हम उस स्पिरिट को अपने साथ लेकर पूरे देश को एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। हमें भी उतनी ही खुशी है, क्योंकि वो लंगर, मैं एक बात इस माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो जो मंदिर बनने जा रहा है, वहां पे जो पूजा होने जा रही है, वो देन हमारे बुजुर्गों की है। हम उसके 8वीं वंश से हैं। बाबा फकीर सिंह निहंग खालसा अगर ना होते, अगर उनकी उस समय वो कुर्बानी ना होती, तो आज हमारे पास आज से 200 साल 500 साल पहले दिखाने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं था होना। सो मैं एक मैसेज ही देने के लिए ये सारा कार्य कर रहा हूँ।